बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। सीएम राइज भवन निर्माण के दौरान मजदूरों को नहीं दी जा रही सेफ्टी किट, जान जोखिम में डालकर गरीब मजदूर कर रहे हैं काम, नाबालिग मजदूर भी कर रहे हैं काम, श्रम कानून का नहीं हो रहा है पालन, गुणवत्ता की ओर नहीं दिया जा रहा ध्यान। बेगमगंज बच्चों को शासकीय स्कूल में बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए नगर में प्रथम चरण में 28 करोड़ की लागत से पहले फेज के सीएम राइज स्कूल भवन का निर्माण कार्य जारी है। बहुमंजिला सर्व सुविधा युक्त भवन का निर्माण कार्य मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के द्वारा ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है। करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले सीएम राइज स्कूल की गुणवत्ता पर किसी का भी ध्यान नहीं है। निर्माण एजेंसी दिन एवं रात्रि में एक प्राइवेट एजेंसी अरिनेम कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की निगरानी में निर्माण कार्य करा रही है। विभाग के जिम्मेदार अधिकारी भोपाल से ही बैठकर फोन पर निगरानी कर लेते हैं। निर्माण से नगर के नागरिकों का कहना है कि भवन का निर्माण पूर्णतः गुणवत्तापूर्ण किया जाए, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा होता हुआ। भवन निर्माण में एजेंसी के द्वारा तराई नहीं किए जाने के वाले भी 1-2 वर्ष में भवन में दरारें आ जाती हैं, क्योंकि तराई नहीं होने से सीमेंट सूखने लगती है और उखड़ने लगती है। सीमेंट अपनी पकड़ नहीं बनाती, इसलिए तराई नहीं होती है। मजदूरों के पास नहीं है कोई भी सेफ्टी किट। सीएम राइज भवन के बहुमंजिला इमारत का निर्माण किया जा रहा है और इसमें 8 दर्जन लोग कम से कम काम कर रहे हैं, लेकिन इन मजदूरों को ठेकेदार की ओर से काम कराने के दौरान घटना से बचाव के लिए कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए हैं। ऐसे में मजदूरों के दूसरी व तीसरी मंजिल से गिरने से बड़ी घटना के शिकार हो सकते हैं। मजदूर बिना सुरक्षा उपकरण के काम कर रहे हैं। ठेकेदार का दी जा रही है सुरक्षा मानकों की अनदेखी, पर प्रशासन की ओर से भी कोई रोक टोक नहीं है। बेधड़क करते जाओ और नाबालिग बच्चों से बगैर सेफ्टी के काम कराते जाएं। हालांकि कोई अधिकारी निरीक्षण के लिए आते हैं तो उस समय जरूरी सेफ्टी किट, हेलमेट देकर जिम्मेदारी का इतिश्री कर लेते हैं। श्रम कानून का नहीं हो रहा पालन। बहुमंजिल भवन में श्रम कानून और सुरक्षा नियमों को ताक पर रखकर मजदूरों से काम कराए जा रहे हैं। बिना हेलमेट, जूता, दस्ताने, बिना सेफ्टी बेल्ट के ही करीब 20 से 40 फुट ऊंचाई पर काम करवाया जा रहा है, जिससे इन गरीब असहाय मजदूरों के साथ कभी भी किसी भी तरह की अनहोनी की घटना घटित हो सकती है। इस तरह काम करवाने वाले ठेकेदार पर श्रम एक्ट के तहत 3 महीने की सजा का भी प्रावधान है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसकी जांच करते हैं न कार्रवाई करते हैं। इसके कारण ठेकेदार की मनमानी चलती रहती है। इसी को लेकर श्रम विभाग की ओर से श्रमिक वर्ग के अधिकारी और दायित्वों को लिए कानूनी एक्ट भी बनाया गया है, जिसमें बिना सुरक्षा उपकरण के कार्य कराए पाए जाने पर ठेकेदार पर कार्रवाई कर सकते हैं और घटना के शिकार मजदूर व उनके परिवार को आर्थिक सहायता भी दिलाई जाती है। लेकिन जिले में श्रम विभाग के अधिकारी द्वारा अभी तक एक भी मामले पर कार्रवाई नहीं की गई। दूसरा और हम बता दें आपको कि सीएम राइज बन रहा है, पर गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ऐसा नागरिकों का कहना है। सर्व सुविधा युक्त बहुमंजिला भवन उपलब्ध हो, लेकिन यहां करोड़ों की राशि खर्च होने के बाद भी गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य दिखाई नहीं दे रहा है। अधिकारियों के द्वारा केवल औपचारिकता के लिए निरीक्षण किया जाता है। निर्माण एजेंसी द्वारा भवन निर्माण के समय तराई नहीं की जा रही है, जिसके चलते आगे चलकर भवन में दीवारों में क्रैक आना शुरू हो जाएंगे। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट।